डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को कैसे बयान किया जा सकता है, वेक्टर का इजहार किस तरह किया जा सकता है। देखें स्टूडेंट्स, ऐसे है कि बुक्स में जब हम वेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन करने के बाद में हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि वेक्टर ए जैसे है तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए, थोड़ा बोल्ड करके। मतलब अगर मैं थोड़ा बोल्ड इस तरीके से कर दूं, थोड़ा सा बोल्ड इस तरीके से, या फिर आप कह दें कोई वेक्टर डी है तो उसे थोड़ा बोल्ड करके हम ऐसे जाहिर किया होगा बुक्स में। और जैसे वेलोसिटी को जाहिर करना है तो वेलोसिटी थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ होगा। बुक्स की बात मैं कर रहा हूँ, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, जब हम क्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वेक्टर को, जब हम मैनुअल राइटिंग में लिखेंगे तो मैनुअल राइटिंग में स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए है, वेक्टर ए लिख दिया, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एरो डाल दिया जो कि किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये वेक्टर को जाहिर कर रहा है। देन देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी, और उसके ऊपर भी हमने एक छोटा सा एरो डाल दिया। या फिर वेक्टर ए है, इसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा एरो डाल दिया। वेक्टर आर है, नीचे छोटा सा एरो डाल दिया। मतलब जब हम मैनुअल राइटिंग में लिखेंगे देन हम वेक्टर के ऊपर या उसके नीचे हम एक छोटा सा एरो लगा देंगे। और जैसे फ़र्ज़ करें, अब ग्राफिकली हमने इसको बाकायदा बयान करना है वेक्टर को कि ग्राफ के तौर पे इसे कैसे बयान किया जाएगा। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूं कि अली ने 5 न्यूटन फोर्स लगाई। अब किस सिमत में लगाई, पहले तो बताया कि 5 न्यूटन फोर्स लगाया, मतलब हमें मैग्नीट्यूड का बता दिया। मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब किस सिमत में लगाई है, मतलब वो डायरेक्शन हमसे पूछना चाह रहा है, तो डायरेक्शन हमें बतानी है। क्या टूवर्ड्स राइट लगाई है, लेफ्ट लगाई है, अपवर्ड लगाई है, डाउनवर्ड लगाई है, मतलब ये हमें बताना है। जैसे मैं कहता हूँ, ये फ़र्ज़ करें ईस्ट है, ये वाली जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, यहाँ पर कहीं पे वेस्ट लगा लें, और ये साउथ। अब 5 न्यूटन फोर्स है ना, मैं कहता हूँ टूवर्ड्स ईस्ट लगाइए 5 न्यूटन फोर्स, या 5 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स वेस्ट लगाइए। अगर यही फोर्स 10 न्यूटन हो जाए देन क्या होगा, ये देखें आप यहाँ पर देखें, 10 न्यूटन फोर्स, मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है। अब इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है, टूवर्ड्स ईस्ट लगाइए। देन मैं कहता हूँ कि ये 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये वाला एरो और ये वाला एरो, इसमें तो डिफरेंस है, ये इसकी लेंथ बड़ी है और इसकी लेंथ छोटी है। तो जैसे कि आपको मैग्नीट्यूड में भी नज़र आ रहा है कि ये वाली जो फोर्स है 5 न्यूटन, इसके लिए तो एरो छोटा लगेगा। और अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है किसी चीज़ पर तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आई थिंक ये डबल हो गया ना इसका, तो एरो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर कह दें कि 15 न्यूटन फोर्स लग रही है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन इससे ज़्यादा थोड़ा सा समझ लें कि बढ़ जाएगा एरो, तो 15 न्यूटन फोर्स।